नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा। आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र प्लस ज्योतिष में। और मुझे सुन पा रहे हैं एक नए विषय के साथ जिसका नाम है वृश्चिक राशिफल 2023 की वार्षिक राशिफल। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि पर आधारित है। जिनका कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि यानी कि चंद्रमा 8 नंबर में है, तो यह राशिफल आपके लिए है। दोस्तों, नया साल 2023 शुरू हो चुका है। इस साल शनि, बृहस्पति, राहु, केतु समेत सभी ग्रह अपनी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका असर वृश्चिक राशि के जातकों पर भी पड़ेगा। राशिफल 2023 जानने से पहले वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह के विषय में जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल देव हैं, जो ग्रहों में सेनापति के भूमिका में होते हैं। वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं: विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र का अंतिम चरण वृश्चिक राशि में होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति की विशेषता होती है कि यह पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं और आमतौर पर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं और देवता अग्नि व इंद्र। विशाखा नक्षत्र वाले लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन की हद तक जा सकते हैं। दूसरा नक्षत्र आता है अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण वृश्चिक राशि में होते हैं, अर्थात जिन लोगों की राशि वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र होता है और इसका प्रतीक कमल सुंदर और कोमल पुष्प है। इस नक्षत्र के स्वामी शनि देव हैं। इनके चारों चरण वृश्चिक राशि का होता है। इस राशि और नक्षत्र में पैदा होने पर जातकों को शनि देव और मंगल देव का प्रभाव होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण वृश्चिक राशि में होता है, अर्थात जिन लोगों की जन्म वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा के चारों चरण में से किसी भी चरण में हुआ है। इस नक्षत्र के स्वामी बुध देव हैं। इसमें जन्मे जातकों को मंगल देव और बुध देव का असर देखा गया है। ऐसे ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र कहलाता है। ज्येष्ठा यह एक बहुत ही नियंत्रित और शक्तिशाली नक्षत्र है। ज्येष्ठा का अर्थ है ज्येष्ठ। संयोग से ज्येष्ठा नक्षत्र के बहुत से जातक अपने परिवार में सबसे बड़े भाई बहन होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वृश्चिक राशि 2023 की वार्षिक राशिफल। दोस्तों, जनवरी माह में सप्तम मंगल के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बना रह सकता है। इस समय आपको अपनी पत्नी की भावनाओं की कद्र करनी होगी। पराक्रम भाव में सूर्य होने से भाइयों का सहयोग और यात्राओं से लाभ होगा। वाणी कारक ग्रह बुध का धन भाव में गोचर वाणी को जहां मधुर बनाएगा, वहीं दूसरी ओर शोध कर्म में जुटे हुए छात्रों को नए आविष्कार के लिए प्रेरित भी करेगा। माह अंत में शनि की ढैया शुरू होने से आपको पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। इस समय कार्यस्थल पर शत्रुओं से सावधान रहना होगा। फरवरी माह में नौकरी बदलने का विचार मन में जा सकता है। राहु पर शनि की नीच की दृष्टि आपको थोड़ा खिन्न कर सकती है। इस समय आपको उन्नति नहीं मिलने से तनाव बना रह सकता है। इस माह पंचम में विराजमान गुरु की शुक्र से युति प्रेम संबंध के लिए बेहतर रहने वाली है। युवा जातक इस समय अपने प्रेमी के साथ घूमने जा सकते हैं। यह समय
पांडित्य से जुड़े लोगों को भी बढ़िया मुनाफा देगा, क्योंकि गुरु लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शेयर मार्केट से जुड़े जातकों को धन संचय करने में सफल होंगे। वही सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को थोड़ी मेहनत करनी होगी। मार्च माह मार्च माह में राशि स्वामी मंगल अष्टम भाव में गोचर कर आपकी मुश्किल बढ़ाने वाले होंगे। इस समय 12वें भाव में विराजमान केतु की दृष्टि मंगल पर होने के कारण चोट, दुर्घटना आदि से सामना हो सकता है। इस समय आपको अपने धन संचय पे काम करना होगा, क्योंकि पारिवारिक खर्च के कारण थोड़ी जेब ढीली हो सकती है। माह मध्य में छठे भाव में शुक्र का गोचर राहु के साथ होने से किसी महिला मित्र से थोड़ी अनबन हो सकती है। इस समय आपके घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग को इस समय अच्छी सफलता मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अप्रैल माह में गुरु का राशि परिवर्तन एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। अब देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ मेष राशि में गोचर करेंगे, वहीं केतु पर इनकी दृष्टि होगी। दूसरी ओर शनि की दृष्टि अब गुरु पर होगी, जिसके कारण आपको अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। इस समय मंत्र सिद्धि में लगे हुए जातकों को देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। धार्मिक यात्रा पे योग दिखाई पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आप किसी दार्शनिक से जुड़कर जीवन को एक अलग नज़रिया से देखने लग जाए। कार्यस्थल पर अब चीज़ें आपके अनुकूल होगी। वही उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की जो रहे जातकों को अब सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ, हालांकि अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। मई माह में आपको अटके कामों में गति आने की संभावना बन रही है। इस समय लगन पर सूर्य के प्रभाव से आप एक अच्छे टीम लीडर साबित होंगे। इस समय आपको शुक्र के विपरीत राजयोग के कारण गुप्त सहयोग प्राप्त होगा। अब आपने काफ़ी समय से जो काम सोचा हुआ था, वह काम अब किसी महिला की मदद से होगा। भाग्य में नीच राशि के मंगल का गोचर तकलीफ देगा। इस समय आपको जितना हो सके अपने पिता और गुरुओं की सेवा करनी होगी। छठे भाव में बुध गुरु की युति किसी बड़े निवेश की ओर संकेत कर रही है। इस समय जो स्टार्टअप विदेशी फंडिंग की योजना बना रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। जून माह में आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चले जाएं। दशमेश सूर्य माह मध्य में अष्टम में गोचर करने वाले हैं, जिससे आपको कार्यस्थल पर थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। शुक्र की नीच के मंगल के साथ युति किसी प्रेम संबंध के उजागर होने की ओर संकेत है। इस समय यौन इच्छा बड़ी हुई रहेगी, इसलिए किसी महिला मित्र के साथ जोर जबरदस्ती आपको भविष्य में बेहद नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। इस समय संतान की उपस्थिति पर गर्व हो सकती है। महिला जातकों को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण से बचने की सलाह दी जाती है। जुलाई माह आपके करियर के लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। इस समय मंगल शुक्र की युति से आपको न सिर्फ तरक्की मिलेगी, बल्कि आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी। इस समय जो पैतृक काम संभाल रहे हैं, उनके भी काम में उन्नति होगा। खुद का व्यापार अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो इस समय आपको
अपने पिता से अच्छी मदद मिलेगी। हालांकि शनि मंगल का समसप्तक योग परिवार में बेवजह किसी विवाद को जन्म दे सकता है। आपको हर छोटी बात पर अधिक सोचना बंद करना होगा। माह अंत में सूर्य बुध भाग्य में वृद्धि कर सरकार से सहयोग करवाने वाले होंगे। अगस्त माह में राशि स्वामी लाभ स्थान में गोचर कर धन वृद्धि के योग बनाने वाले हैं। इस समय इंजीनियरिंग कर रहे जातकों को किसी आविष्कार के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। दशम में विराजमान सूर्य चारों ओर से प्रसिद्धि और सुख समृद्धि देने वाले होंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय कोई अच्छी खबर मिल सकती है। भाग्य में विराजमान शुक्र पत्नी सुख में वृद्धि की ओर संकेत कर रहे हैं। इस समय काम के सिलसिले में की गई यात्राएं सफल होगी। इस माह आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। कार्यस्थल पर महिला वर्ग का सहयोग मिल सकता है। सितंबर माह में लाभेश बुध दशम भाव में गोचर कर शनि के साथ समसप्तक योग का निर्माण करने वाले हैं। इस योग से जो छात्र शोध कार्य में लगे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। इस समय फाइनेंस से जुड़े जातकों के काम को सराहना प्राप्त होगी। अगर आप खिलाड़ी हैं तो इस समय आपको सम्मानित किया जा सकता है। इस माह सूर्य मंगल की युति आपके काम को आगे बढ़ाने वाली होगी। स्त्री जातकों को इस माह शुक्र की कृपा से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। इस माह आप किसी धार्मिक यात्रा के लिए भी प्रस्थान कर सकते हैं। यह समय गुप्त साधना के लिए उचित कहा जा सकता है। अक्टूबर माह में राहु केतु अपनी राशि बदलकर क्रमशः मीन और कन्या में गोचर करेंगे। इस संचरण के कारण राहु का गोचर अब आपके पंचम भाव में होने जा रहा है और केतु आपके लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे। इस संचरण के कारण आप गुरु चंडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और अब गुरु पूरे बल के साथ छठे भाव का फल प्रदान। इस माह आपके प्रेम संबंध में खटास आ सकती है। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखकर चलना होगा। इस माह विदेशी यात्रा से लाभ होने की उम्मीद है। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आप विदेश जाएंगे और अपनी मन मुताबिक सफलता भी मिलेगी। नवंबर माह आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा बेहतर रहने वाला है। दरअसल इस माह गुरु चंडाल योग से मुक्त होने के कारण स्वास्थ्य में अच्छा सुधार दिखाई देगा। इस माह मंगल के कारण बन रहे रोचक राजयोग के कारण आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। इस समय आप एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहने वाले हैं। हालांकि लगन में विराजमान सूर्य मंगल की युति पर शनि की दृष्टि के कारण आपको थोड़ा अहंकार से बचना होगा। इस समय आप अपने क्रोध के कारण किसी कलह को जन्म दे सकते हैं। नीच के शुक्र पर राहु की दृष्टि होने के कारण स्त्री पक्ष से कष्ट होगा। साल के अंतिम माह दिसंबर में आपको धन से जुड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य धन स्थान में विराजमान होकर पैतृक संपत्ति का लाभ देंगे। वहीं बुध साहस में वृद्धि कर लेखन, मीडिया और संचार से जुड़े जातकों को प्रसिद्धि देने का काम करेंगे। इस माह आपको शनिदेव की कृपा से किसी बड़े सरकारी पद पर नियुक्ति किया जा सकता है। स्त्री जातकों के लिए यह माह बेहद शुभ रहने वाला है। शुक्र की 12वें भाव में बलवान उपस्थिति आपको विदेश से धन लाभ कराने वाली होगी। इस माह अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। इस दौरान गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से
नौकरी मिलने के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, अंत में हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। नक्षत्र प्लस ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अधिक रोचक विषय को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल नक्षत्र प्लस ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के बटन को दबाइए ताकि हम आने वाले समय में आपको जल्दी जानकारी दे सकें। धन्यवाद।